अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने मैथ के शॉर्ट ट्रिक की सीरीज स्टार्ट की हुई है। आज इसका लेक्चर नंबर 02 है, जिसके अंदर मैं आप लोगों को एल हॉस्पिटल रूल समझाऊंगा। पहले मैं आप लोगों को अपना एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम इंजीनियर बिलाल हसन है, यूईटी से मैं ग्रेजुएट हूँ। पाकिस्तान की टॉप कंसल्टेंसी के अंदर मैं अपनी इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं सैट स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग स्पेशलिस्ट हूँ। मेरी एक्सपर्टीज़ के अंदर सैट, नेट, गैट, ई कैट, NET और तमाम किस्म के कम्पिटिटिव एग्जाम्स आते हैं। आज हमारा लिमिट के रिलेटेड शॉर्ट ट्रिक नंबर 2 होगा, लेक्चर नंबर 02। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास आ जाते हैं यूईटी, नस्ट, प्यास वगैरह के एंटी टेस्ट में। तो मैं आप लोगों को जो शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, आप लिमिट्स डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे डेरिवेटिव के थ्रू। आपको उसको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, इसके लिए आप लोगों को डेरिवेटिव आने ज़रूरी हैं। जैसे अब ये देखें, हमारे पास ये एक लिमिट अभी। अच्छा, एक और चीज़ याद रखें, ये जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने लगा हूँ, ये उन क्वेश्चंस पे अप्लाई होगा जिनमें डायरेक्टली लिमिट पुट करने से 0/0 या इन्फिनिटी फॉर्म बनेगी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने इसमें करना क्या काम है, आप लोगों ने जो ऊपर नोमिनेटर है उन तमाम टर्म्स का डेरिवेटिव ले लेना है, और जो नीचे वाली टर्म्स होंगे डिनोमिनेटर में, उनका भी अलग डेरिवेटिव ले लेना है, और फिर आप लोगों ने डायरेक्टली लिमिट पुट कर देनी है। जैसे कि ये देखें, अभी ये मेरे पास ये x की पावर n थी, तो इसका डेरिवेटिव कैसे लेंगे? पावर n पहले आ गई और फिर इसकी पावर x की पावर में से एक माइनस कर देना है। जो कांस्टेंट होते हैं, जिस तरह ये 1 लिखा हुआ है साथ, या a b c भी कांस्टेंट होते हैं, तो उनका डेरिवेटिव 0 होता है। तो -1 मैंने नहीं लिखा, -1 की जगह 0 लिखेंगे तो वो खत्म। अब नीचे ये जो डिनोमिनेटर में x है हमारे पास, इसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, और अगेन ये -1 कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव नहीं होगा। तो ये मैंने डेरिवेटिव ले लिया, ऊपर वाली टर्म का भी और नीचे वाली टर्म का भी। डेरिवेटिव लेने के बाद अब आप लिमिट पुट कर दें। जिधर भी आपको x नज़र आ रहा है वहाँ पे ये लिमिट पुट कर दें 1। तो इधर x की जगह जब हम 1 पुट करेंगे तो ये देखें, अब 1 की पावर जो भी हो, जैसे इधर 1 की पावर n-1 है, 1 की पावर जो कुछ भी हो वो 1 नहीं रहता। 1 n से मल्टीप्लाई होके तो n हमारे पास आंसर आ गया। तो ये हमारे पास रूल है कि हम लिमिट सॉल्व किए बगैर डेरिवेटिव के थ्रू डायरेक्टली लिमिट निकाल सकते हैं। अच्छा, अभी हम देखते हैं एक और क्वेश्चन। ये देखें, अब ये वाला क्वेश्चन है, इसको भी उसी तरह आप लोगों ने एल हॉस्पिटल रूल से करना है। जैसे ये देखें, ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव लेते हैं। x की पावर कितनी है? 1/2। तो 1/2 पहले लिखेंगे, फिर x की पावर यानी 1/2 में से एक माइनस कर देंगे। अब ये 2 रूट भी कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। नीचे x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, अगेन -2 है तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो ये डेरिवेटिव है। अब देखें, x की पावर 1/2 में से -1 करेंगे तो -1/2 आता है। तो वो हम नीचे इस 2 के साथ भेजेंगे तो x की पावर +1/2 हो जाएगी, जिसको हम रूट की फॉर्म में भी ऐसे लिख सकते हैं। तो अब हम डेरिवेटिव ले चुके हैं, अब x की जगह आप लोग 2 पुट कर दें तो ये इसका आंसर आ गया। अब ये देखें, डेरिवेटिव अगर आपने अभी नहीं भी किया तो सेकंड ईयर मैथ चैप्टर नंबर 2 पूरा डेरिवेटिव के ऊपर है, तो वहाँ से आपके क्लियर हो जाएंगे। और ये बहुत शॉर्ट ट्रिक है और बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग है। एक और क्वेश्चन अब हम करते हैं, ये देखें, इसका भी अगेन ऊपर वाली टर्म का अब हम लोग डेरिवेटिव लेंगे। जैसे देखें, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस लिखेंगे, और कॉज एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। अब ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके तो ये बन गया साइन x/2x। अब जब आप इसमें लिमिट पुट करेंगे x की जगह 0, तो ये साइन 0 भी 0 होता है और नीचे भी 0। तो अगेन देखें, अभी डेरिवेटिव लेने से भी 0/0 फॉर्म बनी है। तो इस तरह जब आ जाए तो आप लोगों ने जो डेरिवेटिव लिया होता है उसका अगेन डेरिवेटिव लेना होता है। आप 2-3 दफ़ा भी डेरिवेटिव ले सकते हैं, जब तक कि हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व ना हो या 0/0 फॉर्म खत्म ना हो जाए। तो अब अगेन देखें, ये साइन x/2x, इसका हम अगेन डेरिवेटिव लेते हैं। तो साइन x/2x का जब अगेन डेरिवेटिव लेंगे, साइन x का डेरिवेटिव cos x और 2x का 2। तो अब आप x की जगह दोबारा से लिमिट पुट करें 0, तो x की जगह जब हम 0 पुट करेंगे तो cos 0 1, और यहाँ से नीचे 2 था तो 1/2 आंसर। अब हम एक और क्वेश्चन करते हैं, ये देखें, अब इसको अब हम सॉल्व करते हैं, ये लिमिट वाला क्वेश्चन। वैसे अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास काफ़ी टाइम लगेगा, तो डेरिवेटिव पे जब ग्रिप हो तो ये बिल्कुल ईजिली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो ये देखें, x³ का डेरिवेटिव कैसे लेंगे? पावर 3 पहले और x² पावर में से एक माइनस किया, माइनस x² का डेरिवेटिव आ जाएगा -2x, और माइनस x का हो जाएगा -1। जहाँ पर भी अकेला x हो उसका डेरिवेटिव 1 होता है, 1 कांस्टेंट था तो इसका डेरिवेटिव 0। अब नीचे वाली टर्म में देखें, x³ का डेरिवेटिव 3x² आ गया, -2x² का डेरिवेटिव -4x आ गया, और प्लस x का +1। तो ये मैंने डेरिवेटिव ले लिया, ऊपर वाली टर्म का भी नीचे वाली टर्म का भी। अब इनके अंदर मैं लिमिट पुट करूंगा 1। तो जैसे ही मैं x की जगह लिमिट पुट करूंगा तो मेरे पास ये कुछ 0/0 फॉर्म अगेन बन जाएगी। तो अभी आपको पता है कि अगर डेरिवेटिव लेने के बाद भी 0/0 फॉर्म बने तो जो डेरिवेटिव हमने पहला लिया होता है उसका अगेन डेरिवेटिव लेना होता है। तो जब हम इसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे, 3x² का 6x
-2x का डेरिवेटिव -2 और नीचे भी हमने 6x - 4 डेरिवेटिव बना। अब इसमें अगेन x की जगह 1 लिमिट पुट करें तो ये हमारे पास आंसर इस तरह से कुछ आ गया 4/2 जो कि 2 होता है। तो याद रखें ये टेक्निक बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग है, बशर्ते कि आपको डेरिवेटिव पे ग्रिप होनी चाहिए। तो आप लोग ऊपर वाली टर्म का भी डेरिवेटिव लें, नीचे भी डेरिवेटिव लें, लिमिट पुट करें। अगर तो लिमिट पुट करने से अगेन 0 ओवर 0 या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म आ रही है तो फिर से डेरिवेटिव लें उसका। अगर फिर भी नहीं बन रही तो फिर से डेरिवेटिव लें। तो ये टेक्निक बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अब इसकी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। ये असाइनमेंट के क्वेश्चन करें, आंसर इनके आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। और आप लोगों की सेकंड ईयर मैथ में जो 1.3 एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 2 और 3 उनको अब आप लोगों ने इस रूल्स के थ्रू सॉल्व करना है। तो आप देखिएगा आपका कितना टाइम सेव हो जाता है। इंशाल्लाह अब लेक्चर नंबर 3 में हमारी मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।